दोस्तों स्वागत है मेरा एलिमेंट क्लास में। आज हम चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.3 के आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 नंबर देखो दिखा रहे हैं आपको हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहीं अगर आप जाइएगा, अगर टेम्पो लेकर के, हम लोग पहले तो टेम्पो ही बोलते हैं, तो यानी टेम्पो का लेके अगर कहीं अगर जाइएगा आप, तो पहले तो तय कीजिएगा ना कि इतना रुपया हम देंगे, वो भी बोलेगा इतना रुपया हम लेंगे। तो उसके बाद चलने के बाद क्या होता है कि जब आप आएंगे तो कहीं अगर चले आएंगे 10 किलोमीटर ज़्यादा चले आएंगे तो उसका तो पैसा लगेगा ना। तो अब देखो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है बताता है कि जो आप तय किए थे वो भाड़ा और आप प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर कोई 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा बोला वो है। तो चलो हम सॉल्व करेंगे जल्दी फटाफट से चुटकी बजा के। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा या किराया करो जो भी करो, x मानेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा y मानेंगे। फिर क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले क्या बोला था भाई, पहले क्या बोला था आपको, पहले बोला था कि 10 किलोमीटर पर कितना 105 लेता है ना। तो भाई 10 किलोमीटर कितना है ना, तो यानी 10 किलोमीटर चलेगा प्रति किलोमीटर, है ना, तो कितना 10 वाई होगा। और ये नहीं चला तो ये कितना, इसको तो नियत किराया से करना है ना। तो क्या करना है, नियत भाड़ा प्लस 10y बराबर 105। अब देखो भाई वही x ही रहेगा, यानी नियत किराया रहेगा, नियत किराया भी निकलना पड़ेगा ना। 15y दूसरा में 155 लगाता है ना। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। मान लिए, मानने का हमारा क्या आता है, ठीक है। तो x समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे, पिछले वाला वीडियो को देख लीजिएगा, समझे, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। समीकरण 1 से तो x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर डायरेक्ट उधर भेज देते हैं, है ना, तो भरेगा ये डायरेक्ट माइनस में 10y, है ना। अब देखो समीकरण x का मान, अब हम क्या करेंगे, x का मान स्टैंड है ना, इसी वजह से थोड़ा राइटिंग में बिगड़ गया। समीकरण x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, तो 2 में रखने पर x बराबर ये 3 होगा भाई, इसको 3 मान लो हर वक्त। x प्लस 15y बराबर 155, तो x बराबर कितना प्लस, है ना, 100 कितना था भाई, 155 था ना, 155 हो गया। अब इधर क्या होगा 105 माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये कितना होएगा, ये आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 5 वाई बराबर 155। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। 5 वाई बराबर 155 माइनस 105, 5 वाई बराबर यानी क्या आएगा भाई 5, तो यानी इसको काट देंगे तो कितना 1, वाई बराबर 1, है ना। 1 होगा क्या भाई, सॉरी 50 होगा यार,
इतना से इतना घटाएंगे तो 50 आएगा ना, तो 5.50, 5.50 आएगा, तो ये कितना y बराबर 10। तो देखो y का मान समीकरण समीकरण 3 में रह जाए, समीकरण 3 में रखने पर लिख दीजिएगा आप लोग। तो y का मान समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y है ना, है y का मान, है ना, y का मान कितना आया था 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 और गुना 10, तो कितना x बराबर 105 10 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो भाई अब क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे नियत किराया ही लिख देते, भाड़ा क्या लिखिएगा भाई, नियत किराया बराबर कितना x है, नियत किराया बराबर x है, x बराबर कितना आएगा भाई, x बराबर आपको 5 आया है ना। अब प्रति किलोमीटर देखो, प्रति किलोमीटर किराया y बराबर में है ना, तो कितना आएगा भाई, y बराबर 10 है ना, आ गया, निकाल दिए। अब देखो भाई क्वेश्चन हमारा 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, अब 5 दिखाते आप लोगों को। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दो जोड़ दिया जाए तो वह कितना 9 11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करने बोल रहा है, तो चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y है ना। तो भिन्न बोला था भाई, तो क्या ये है भिन्न, यानी भिन्न क्या होता है, अंश और ये अंश है, ये हर है, तो अंश और हर हो गया, तो क्या है x/y हो गया ना, हो गया। अब देखो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आओ, है ना। तो देखो क्या बोला था, अंश और हर x/y, क्या जोड़ देने से भाई 2, इधर भी 2 है। अब बराबर में क्या कितना हो जाता है, 9 11 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 11 x होगा, प्लस में 11 दूनी 22 होगा ना, बराबर फिर इधर क्या आएगा 9y प्लस में 9 दूनी 18 होगा। तो 18 होने के बाद अब देखो क्या करेंगे, इसको पहले 11x है ना, y को इधर भेज देंगे हम, 11x माइनस 9y बराबर में, अब 22 को हम उधर भेज देंगे, तो 18 माइनस का 22, तो 11x माइनस 9y बराबर 18, यानी कितना आएगा माइनस का 4। ये कितना आएगा, समीकरण 1 है ना। अब समीकरण 2 देखो कितना वो बोला था भाई, समीकरण 2, तो देखो वो क्या बोला था, फिर अब कर दो यहाँ, फिर क्या काट रहा था भाई, फिर कितना 3 जोड़ने वाला था, 3 जोड़ दिए, तो बराबर में कितना आना था भाई 5/6। तो फिर इसको इसी तरह कर देंगे हम। तो देखो फटाफट से कर देते हम, है ना, इसको कर देंगे फिर हम। हाँ चलो जल्दी करो। हाँ इसको इधर लाएंगे, 5y बराबर है ना, इधर 15 है, 15 माइनस 18, तो 6 माइनस y बराबर माइनस का 3 हो गया। तो अब देखो समीकरण 1 से देखो यहाँ तक हम लेकर आ गए हैं ना। यहाँ तक लाने के बाद देखो क्या करोगे, प्रतिस्थापन, है ना। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम उल्टा उल्टी कर देंगे, तो
तो 11x बराबर में -4 प्लस में 9y, x बराबर -4 प्लस में 9y बटे 11 है ना, बटे 11 हो गया। अब देखो समीकरण और x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, ये हम लिखे नहीं है भाई, समीकरण 2, और यह क्या हो जाता है समीकरण 3 है ना, इतना हो गया। अब कितना समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो गया। तो देखो क्या करेंगे हम, 6x - 5y बराबर -3, तो x का मान है ना माइनस का 4 प्लस का 9y बटे 11 हो गया। इसको इससे गुना करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 माइनस का 24 आएगा है ना, प्लस 9 चौका है ना, 9 तो 7 54 होता, 54y बटे 11 माइनस का 5y है ना, इधर बटे 1 आएगा, माइनस का 3 आ गया। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, देखो है ना हो गया। मतलब क्या आप लोग को हम बता देते अभी, इधर आंसर लेके आ जाना, उसके बाद y का मान, फिर y का मान रख देना, इतना आ जाएगा, अंश कितना आया, हर कितना आया आ जाएगा, समझ में आ गया। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर हम 6 कराते हैं आप लोगों को, तो आप लोग करके ही दिखा देते हैं है ना। तो इतना का इतना ही आएगा है ना, 24 प्लस 54y माइनस यानी 11 पंचे 55 बटे 11 हो गया है ना, बराबर में -3 है ना। इसको फिर उधर अगर भेज देंगे, रुको 11 3 इतना आ गया है ना। इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो देखो दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर जो है इसको इससे गुना कर देंगे है ना, तो माइनस का 24 जो है ये इससे घटेगा तो कितना आएगा 1y है ना, तो -24 माइनस 1y है ना, बराबर में कितना 11 से 33 माइनस 33, इधर क्या आ गया माइनस देखो 54 माइनस कितना आया -55 माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना, तो 25 आएगा, 25 और 25 आ गया है ना, 25 इधर और इधर आ गया यानी -33, तो -33 आ गया ना। तो इसका मतलब देखो इधर, तो देखो इधर देखो, मतलब इधर माइनस का 1y रह जाएगा, इधर माइनस अगर 33 है तो प्लस का 24 रह जाएगा है ना, तो इधर इसको घटा दो यानी 33 और 24 को है ना, तो इधर 13 से 4 गया यानी 9 4 13 होता है ना, तो 2 से 2 गया ख़त्म 9 माइनस 1y बराबर माइनस का 9 माइनस कट गया, तो y बराबर कितना, y बराबर आपका 9 रहेगा है ना, 9 रहेगा, तो क्या होगा यानी 9 रहेगा, तो 9 हो गया है ना। देखो y का मान समीकरण कितना 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे कहाँ, 1 में रखने पर हमें y का मान है ना, तो क्या है 11x - 9y बराबर -4, तो 11 का x माइनस का 9 9 81 बराबर -4, इधर 11x ही रहेगा है ना, तो इधर इसको भेजेंगे। चलो हम इसको नहीं लेंगे है ना, ले लेंगे हम किसको 3 को यानी -4 प्लस 9y बटे 11 है ना, तो कितना 9 9 81 माइनस का 4 प्लस 81 बटे 11 है ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 इधर चले आएगा, तो कितना रहेगा पता है, और आपका रह जाएगा 79 क्या 79 नहीं शायद, यानी आपका कितना रहेगा 87, तो यानी 87 बराबर 11,
ग्यारह आठे 88 होता है ना, 11 आठे या 11 साते 77, 11 साते कुछ पॉइंट आ जाएगा है ना, उतना आंसर आ जाएगा। चलो अब हम यहाँ आ गया है ना, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, हमको लगता है कहीं शायद ये गलत हो सकता है ना, आप लोग सही से कर लीजिएगा, हमारा जोड़ गुना घटा में कहीं गलत हो सकता है, आप सही से बनाइएगा, ठीक है। यानी ये वही विधि से बनेगा, वही विधि से आपको करना, प्रतिस्थापन बोला ही है। तो देखो दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, देखो आप बता रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 अगर है तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले क्या करेंगे, माना, है ना। माना जैकब की वर्तमान आयु कितना है, x है, और उधर क्या है, जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है ना, y वर्ष, और क्या है, x वर्ष, है ना। हो गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो पहले 5 वर्ष, यानी पहले 5 वर्ष का करेंगे। तो 5 वर्ष पहले क्या है, x प्लस 5, यानी है ना 3 गुना था, तो इधर कर दिया है ना। हम फटाफट से कर देते, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अभी हम समझाएंगे नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। क्वेश्चन आप लोग पढ़ा कीजिए, है ना, ठीक है। तो देखो 15 है, हम यहाँ उतार देते हैं 5 वर्ष और इतना वर्ष को। देखो ये 5 वर्ष पहले है ना, 5 वर्ष पहले x माइनस 5, आप लोग समझ जाइएगा पूरा, है ना। अगर आप शुरू से हमारा वीडियो देखें तो समझ जाइएगा, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा, तो ठीक है। फटाफट से हम कर रहे हैं सब, मतलब वीडियो लंबा भी हो रहा है, 17 मिनट हो गया भाई। बराबर में कितना, 7y माइनस 35, है ना। जल्दी से समीकरण 2। अब हम समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से x बराबर 10 प्लस में 3y कर देंगे, है ना। फटाफट से कर देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, राइटिंग भी नहीं बन रहा है, समझ रहे हो। x का मान है ना, चलो हम पूरा उतार देते, x और y का मान उतार देते हैं हम, यानी हम x का मान निकाल दिया है ना। अब y का मान, तो y का मान कहाँ निकालेंगे, यही निकाल देते हैं ना। y का मान कितना, समीकरण ये हम कितना निकाले थे भाई, ये समीकरण 2 हम किए थे ना, हाँ समीकरण 2, और ये समीकरण 1 में, है ना। तो x माइनस 3y बराबर 10, है ना। फटाफट से करो, फटाफट, तभी तो बराबर 10, x बराबर कितना, 40। तो देखो आता है, अब क्या लिखेंगे, आता है जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। यहाँ तक अगर आगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट कर दो और को शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया। जय हिंद।